प्रेम संजय सोनी दर्शन प्रकृति अनुसार प्रेम वह प्राकृतिक ऊर्जा है जो दो चेतन प्रवाहों के बीच संतुलन बनाती है। प्रेम किसी भावना का नाम नहीं, बल्कि वह आंतरिक स्थिति है जहां मन, शरीर और चेतना एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। प्रकृति में प्रेम का अर्थ है ऊर्जा का ऐसा मेल जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक संतुलित, स्थिर और स्पष्ट बनाते हैं। हवा और पेड़ का संबंध प्रेम है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। पानी और धरती का मिलना प्रेम है क्योंकि दोनों मिलकर जीवन को जन्म देते हैं। सूर्य और ग्रहों के बीच का आकर्षण भी प्रेम ही है क्योंकि यही आकर्षण ब्रह्मांड की व्यवस्था को स्थिर रखता है। प्रकृति प्रेम को स्वामित्व नहीं बल्कि प्रवाह मानती है। जहां प्रवाह रुकता है वहां संबंध बोझ बन जाते हैं और जहां ऊर्जा स्वतंत्र रूप से चलती है वहां प्रेम गहरा और शुद्ध बनता है। मनुष्य के भीतर प्रेम तब उत्पन्न होता है जब उसके तत्व संतुलित होते हैं। जल तत्व कोमलता और संवेदनशीलता देता है, वायु तत्व हल्कापन और गति देता है, अग्नि तत्व साहस और तीव्रता देता है, पृथ्वी तत्व स्थिरता और धैर्य देता है और आकाश तत्व व्यापकता और समझ देता है। जब ये पांचों प्रवृत्तियां संतुलित होती हैं तो मनुष्य का प्रेम केवल भावना नहीं रह जाता बल्कि चेतना का विस्तार बन जाता है। प्रेम किसी को पकड़ने की प्रवृत्ति नहीं बल्कि स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। जैसे प्रकृति किसी को बांधती नहीं, केवल जोड़ती है। प्रेम में अधिकार नहीं होता क्योंकि अधिकार ऊर्जा को रोकता है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती क्योंकि अपेक्षा प्रवाह को तोड़ती है। प्रेम में भय नहीं होता क्योंकि भय चेतना को सीमित करता है। प्रेम वही है जहां दोनों अपनी प्रकृति में मुक्त रहकर भी एक दूसरे की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। प्रेम का प्राकृतिक अर्थ है दो चेतनाओं का ऐसा मिलन जहां दोनों का अस्तित्व फैलता है, सिमटता नहीं। प्रकृति में प्रेम कोई वादा नहीं, व्यवहार नहीं, सामाजिक बंधन नहीं। प्रेम सिर्फ ऊर्जा की वह स्थिर अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व में अपनी प्रकृति का विस्तार महसूस करता है। इसी विस्तार को हम प्रेम कहते हैं और यही प्रेम जीवन को अर्थ देता है। कर्म संजय सोनी दर्शन प्रकृति अनुसार कर्म प्रकृति में वही है जो गति है, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। ब्रह्मांड में कोई भी तत्व स्थिर नहीं रहता। हर अणु, हर कण, हर तरंग अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। यही चलना कर्म है। मनुष्य भी इसी नियम का हिस्सा है। उसका हर विचार, हर अनुभव, हर निर्णय और हर क्रिया ऊर्जा प्रवाह का रूप है। इसलिए कर्म किसी नैतिकता का विषय नहीं बल्कि प्रकृति की सरल क्रिया है जो जैसे प्रवाह में है वैसा ही परिणाम उत्पन्न करता है। प्रकृति में कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हर कर्म अपनी दिशा में ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। हवा चलती है तो ठंडक पैदा होती है, पानी बहता है तो जीवन बनता है, अग्नि सक्रिय होती है तो परिवर्तन होता है, पृथ्वी स्थिर रहती है तो निर्माण टिकता है और आकाश विस्तार देता है तो चेतना बढ़ती है। ये सब कर्म है क्योंकि ये सब अपनी अपनी प्रवृत्तियों को पूरा कर रहे हैं। मनुष्य का कर्म भी तभी सही होता है जब वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है। जब मन स्वाभाविक है तो कर्म स्पष्ट और संतुलित होते हैं और जब मन असंतुलित है तो कर्म विरोध, भ्रम और थकान पैदा करते हैं। कर्म का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि हर ऊर्जा अपनी दिशा में लौटती है। मन से निकली ऊर्जा मन पर आती है, शब्द से निकली ऊर्जा संबंधों पर आती है और शरीर से निकली ऊर्जा प्रकृति के साथ संतुलन को प्रभावित करती है। इसलिए कर्म वास्तव में ऊर्जा वापसी का नियम है। प्रकृति में कर्म का मूल आधार है प्रवाह न रुके। थका हुआ मन रुकावट पैदा करता है, क्रोधित मन दिशा बदल देता है, भयभीत मन ऊर्जा को खींच लेता है और स्पष्ट मन ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। प्रकृति को केवल इतना चाहिए कि हर तत्व अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहे। मनुष्य भी जब अपनी प्रवृत्ति से हटकर कृत्रिम इच्छाओं, सामाजिक दबावों या भय के अनुसार कर्म करता है तो वह अपनी ऊर्जा खो देता है। सच्चा कर्म वह है जो मन को हल्का करे, चेतना को बढ़ाए और जीवन को संतुलित बनाए। कर्म का सार यही है, जहां प्रवाह है वहां परिणाम स्वाभाविक है, जहां रुकावट है वहां संघर्ष है। प्रकृति किसी कर्म को अच्छा या बुरा नहीं मानती, वह सिर्फ ऊर्जा का संतुलन देखती है। मनुष्य भी जब इस संतुलन को समझकर कर्म करता है तब वह प्रकृति के समान शांत, स्पष्ट और प्रभावशाली